जब भारत का झंडा यहाँ पर मिले तो आंखों से आंसू निकल आए। हम वहाँ पर कैसी स्थिति थी हम बयान नहीं कर सकते उस चीज को। बस मैं एक ही बात कहूंगी, थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत सरकार की जयकारे। ईरान से लौटे भारतीयों के लिए सिर्फ घर वापसी नहीं, जिंदगी की दूसरी शुरुआत है। हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, बॉर्डर से कैसे निकलेंगे, पर इंडिया सरकार के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी के, प्रधानमंत्री के। क्या अब सुकून लग रहा है कि अपने देश में, वतन में। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। भारत माता की जय। बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी जी ने, बहुत हम सबके लिए बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। ईरान में फंसे 346 भारतीयों को लेकर आज 2 विमान भारतीय सरजमी पर उतरे। इन विमानों के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही भारत माता के जयकारे लगाए गए। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, खासकर मोदी सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया कि जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की होगी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ईरान में बढ़ते संघर्ष और अमेरिकी हमले के बाद हालात बेहद खराब हो गए थे। सैकड़ों भारतीय वहां फंसे हुए थे, लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु, एक दमदार रेस्क्यू मिशन, जिसके जरिए ईरान से भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया गया। जैसे ही वे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी जी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। कुछ लोग तो भावुक होकर रोने लगते हैं और कहते हैं, हमें लगा था कि शायद हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने हमें उम्मीद दी और हमारा देश हमें घर ले आया। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अपने हर नागरिक के साथ खड़ा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस मिशन को इंडियन एयरफोर्स और सिविल एविएशन के मदद से अंजाम दिया गया। ईरान के टेंशन जोन से लोगों को सुरक्षित वापस निकालना आसान काम नहीं था, लेकिन भारत ने कर दिखाया। आपको पता है कि लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों ही एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसी में कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स और बच्चे, लगभग 4000 के करीब, वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान, जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में, और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो, हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है, और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है, जहां पर ट्रंप ने कहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली उसने कहा कि पाकिस्तान इसराइल का साथ है, हमें ईरान को बर्बाद करना है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है या नहीं? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जब ईरान में फंसे भारतीयों का अगला जत्था वतन लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से गूंजने लगा। जिनके अपने युद्ध क्षेत्र से निकलकर सुरक्षित लौट आए हैं, उनके परिजनों ने एयरपोर्ट पर ही केक काटा और खुशियां मनाई। अब तक ईरान में फंसे 450 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। बाकी फंसे लोगों को भी जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। वाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। और बाकी जो डिप्लोमेसी की बात करें तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है। ये आप सब लोगों को भी इल्म है कि हालिया जो जंग हुई है उसके बाद जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के टूर्स किए हैं, जो पाकिस्तान जो डेलीगेट्स था, इन सबको कामयाबी हुई है। और इंडिया जितनी जगहों पे गया है, आपको मालूम होगा, अगर आप इवन के उनके टीवी चैनल देखें तो उनके लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ अपनी, मैं कहता हूँ कि अपनी एक खफगी कह लें, शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो इस तरह का शोर शराबा कर रहे हैं। अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है।
मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। आज तक उनके पार्लियामेंट में कभी नारे नहीं लगे, आपने कभी पहले सुना था? अभी किन की पार्लियामेंट? ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, कि अब जाहिर बात है ये भी डिप्लोमेटिक है ना। ओवरऑल तो देखने में आ रहे हो सिनेरियो में आम लोग तो समझ रहे हैं हमने कोई मदद की ही नहीं है। इवन के हमारे दबागे दहल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है, और उसके बावजूद ये सारा कुछ भी क्लोज कर दिया गया है ना, कि ताकि वहाँ के महाजरीन इधर ना आए। नहीं, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो जितने लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं। इवन के पिछले दिनों उसकी रिपोर्टर मैं खुद कौन से बोल रही हूँ, जियो न्यूज़। मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक वीलॉग भी है कि बंदा उधर गया है, आपने भी शायद देखा होगा कि उधर हमारा पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बिल्कुल आप पाकिस्तानी आप जाएं। तो इस चीज को सिर्फ ये शोर शराबा हो रहा है जी, हमारी कामयाबी हो गई, जो इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के उन्हें घुनाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा है। अदरवाइज मेरे नजदीक बिल्कुल भी ये कोई ऐसा सच नहीं है। अगर पाकिस्तान के फंसे, समझ गई हूँ आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ कि वीजा दिखाया उन्होंने अलाउ कर दिया, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जंग का महाज है ना, वहां से रिफ्यूजीज इधर भी आ सकते हैं, वो बंद कर दिया गया पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए। देखें जी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। जब भी जंग होती है आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी जो घुसपैठिए समझ लें, जो उधर से लोग थे अटैक करते थे, इस तरह की अफरा तफरी के अंदर वो तमाम लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ये दहशतगर्दी कर रहे हैं वो लोग वहां जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकी आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत उन्होंने बॉर्डर बंद किया है, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। भारतीय मीडिया दिखा रहा है बहुत सी जगहों पर जंग के महाज छिड़ चुके हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, इसराइल में इससे पहले काफी ज्यादा जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे, वहां पर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च कर करके भारतीय सिटीजन्स को निकाल दिया गया। चूंकि अब बात थी जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल आगे बसेस का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखो हम अपने लोगों को कैसे निकालते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यार वो भी मैं यही कहूंगा कि कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान भी कोई बच्चे फंसे होते जो इससे पहले चाइना के अंदर फंसे थे, किस तरीके से उन्हें निकाला गया था, तो मेरे नजदीक ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इसे खामखा इस चीज को इतना उठा रहे हैं। एक्सेप्शन क्यों क्रिएट की? चलें जी, वो बच्चे थे वो चले गए। अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। ईरान भी हमारे साथ इस वक्त जॉइंटली एक्शन ले रहा है। वो तमाम तो जो दहशतगर्द थे, इसराइली भारतीय एजेंट थे, उन्हें पकड़ रहा है। ये भी खबरें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, स्पाई जो है। इसी तरह, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जो मोस्टली जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है उधर से तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो इस वजह से करके वो किल कर रहे होंगे और इधर से हम लोग जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन